कक्षा 9वीं में पढ़ने वाले प्रिय प्रतिभावान विद्यार्थियों, सुप्रभात। विद्यार्थियों, कई सारे विद्यार्थियों ने मेरे इस चैनल पर कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स लिखकर यह कहा है कि कक्षा 9वीं की विज्ञान की किताब के सभी अध्यायों के वस्तुनिष्ठ प्रश्न बनाकर भेजें। आइए विद्यार्थियों, उनकी मांग के अनुसार आज से हम सभी अध्यायों के प्रमुख वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की श्रृंखला को शुरू कर रहे हैं। विद्यार्थियों, एक कॉपी बना लीजिए। उस कॉपी में आप इन वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को नोट करें, क्योंकि ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न जहां आपको कक्षा 9वीं में काम आएंगे, वहीं आगामी सभी परीक्षाओं में आपके लिए उपयोगी होंगे। आइए जानते हैं पहले अध्याय पर आधारित कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न। पहले अध्याय का नाम है हमारे आसपास के पदार्थ। विश्व में प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी है उसे क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। पदार्थ की मुख्य विशेषता क्या होती है? पदार्थ का द्रव्यमान होता है और स्थान घेरता है। पदार्थ को 5 मूल तत्वों में विभक्त किया गया है, जिसे क्या कहते हैं? उसे पंचतत्व कहते हैं। आधुनिक वैज्ञानिकों ने पदार्थ को कितने भागों में बांटा है? आधुनिक वैज्ञानिकों ने पदार्थ को 2 भागों में बांटा है। आयतन मापने का साधारण मात्रक क्या है? आयतन मापने का साधारण मात्रक लीटर है। अंतर्राष्ट्रीय मात्रक पद्धति के अनुसार आयतन का मात्रक क्या है? अंतर्राष्ट्रीय पद्धति के अनुसार आयतन का मात्रक घन मीटर है। पदार्थ को किस आधार पर 2 भागों में बांटा गया है? भौतिक गुण और रासायनिक प्रकृति के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है। पदार्थ के कण की प्रमुख विशेषता क्या होती है? पदार्थ के कण गतिशील होते हैं, गतिज ऊर्जा होती है उनमें, और पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। 2 विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना क्या कहलाता है? 2 विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना विसरण कहलाता है। सामान्यतः हमारे आसपास पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं? हमारे आसपास सामान्यतः पदार्थ की 3 अवस्थाएं बताई गई है: ठोस, द्रव, गैस। जलीय जंतु जल में घुली किस गैस के कारण श्वास लेते हैं? ऑक्सीजन गैस के कारण श्वास लेते हैं। खाना पकाने के गैस सिलेंडरों में कौन सी गैस होती है? खाना पकाने के गैस सिलेंडरों में एलपीजी गैस होती है, द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस जिसे हिंदी में कहते हैं। अस्पतालों में उपयोग किए जाने वाले ऑक्सीजन सिलेंडरों में कौन सी गैस होती है? अस्पतालों में जो सिलेंडर उपयोग में लाए जाते हैं उनमें संपीड़ित गैस होती है। वाहनों में ईंधन के रूप में कौन सी गैस उपयोग की जाती है? वाहनों में ईंधन के रूप में सीएनजी गैस उपयोग की जाती है, जिसे हिंदी में संपीड़ित प्राकृतिक गैस कहते हैं, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। जिस तापमान पर ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है वह क्या कहलाता है? उसे गलनांक कहते हैं। किसी ठोस का गलनांक क्या दर्शाता है? किसी ठोस का गलनांक कणों के बीच के आकर्षण बल का सामर्थ्य दर्शाता है। बर्फ का गलनांक कितना होता है? बर्फ का गलनांक 273.16 के होता है। तापमान का अंतर्राष्ट्रीय मात्रक क्या है? तापमान का अंतर्राष्ट्रीय मात्रक केल्विन है, जिसको के सिंबल के नाम से जाना जाता है। वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है उसे क्या कहते हैं? उसे क्वथनांक कहते हैं। किसी पदार्थ का द्रव अवस्था में परिवर्तन हुए बिना ठोस अवस्था में सीधे गैस और वापस ठोस में बदलना क्या कहलाता है? उसे ऊर्ध्वपातन कहते हैं। शुष्क बर्फ अर्थात ड्राई आइस किसे कहते हैं? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहा जाता है। एटमॉस्फेयर क्या है? विद्यार्थियों, इसे गैसीय दाब का मानक मात्रक कहते हैं। दाब का एसआई मात्रक क्या है? दाब का एसआई मात्रक पास्कल है, जिसे पीए के नाम से संकेत है। एक एटमॉस्फेयर बराबर कितना पीए होता है? 1.01 गुणित 10⁵ पीए होता है। समुद्र की सतह पर वायुमंडलीय दाब कितना होता है? समुद्र की सतह पर वायुमंडलीय दाब 1 एटमॉस्फेयर होता है। वायु में विद्यमान जलवाष्प की मात्रा को क्या कहते हैं? उसे आर्द्रता कहते हैं। नाखूनों की पॉलिश हटाने में किस द्रव का उपयोग किया जाता है? एसीटोन का उपयोग किया जाता है।
बॉस आइंस्टाइन ने पदार्थ की कितनी अवस्थाएं बताई है? उन्होंने पदार्थ की 5 अवस्थाएं बताई है, जिसे ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा तथा कंडेंसेंट कहते हैं। पदार्थ की किस अवस्था में कण अत्यधिक ऊर्जा वाले और अत्यधिक उत्तेजित होते हैं? प्लाज्मा। फ्लोरोसेंट ट्यूब में कौन सी गैस होती है? उसमें हीलियम गैस होती है। भार का मात्रक क्या है? भार का मात्रक न्यूटन होता है। घनत्व का मात्रक क्या है? घनत्व का मात्रक किलोग्राम प्रति घन मीटर होता है। विद्यार्थियों, ये 32 प्रश्नों की प्रथम श्रृंखला थी। इसी अध्याय पर आधारित और वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपको भेजे जा रहे हैं। आप चैनल पर बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और अपने अधिक से अधिक मित्रों को भी बताएं, जिससे कि उनके भी ऑब्जेक्टिव तैयार हो सके। विद्यार्थियों, आपने स्कूल जाना शुरू कर दिया होगा। आपके कई सारे ऐसे मित्र होंगे जो अभी कक्षा 8वीं में पढ़ते हैं। आप उन्हें प्रेरित करें कि उत्कर्ष विद्यालय में कक्षा 9वीं में चयन परीक्षा में प्रवेश लेने के लिए चयन परीक्षा का आवेदन पत्र वे 15 फरवरी तक भर सकते हैं और उसके पश्चात परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं। धन्यवाद।